240 समथिंग क्वेश्चन मैंने सिर्फ जावा के सॉल्व किया है। जितनी पढ़ाई इंजीनियरिंग में नहीं की थी उतनी पढ़ाई अभी हो रही है। जॉब एंड पैसा मैटर नहीं करता है, तुम्हारे स्किल्स क्या है। तुम्हारे पास स्किल्स होंगे तो तुम कुछ भी कर सकते हो। हाय गाइस, वेलकम। कावेरी हमारी बहुत ही अच्छी स्टूडेंट, एस्पायरिंग स्टूडेंट है। इनकी आज जर्नी के बारे में बात करेंगे एंड लेट्स गेट टू नो हर बेटर एक्सपीरियंस एट टीचर एज वेल। सो कावेरी, वेलकम टू द पॉडकास्ट। हाउ आर यू फीलिंग टुडे? ग्रेट मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए अपने बारे में। हाउ वाज योर कॉलेज, एट व्हाट स्ट्रीम यू डिड एंड वहाँ की जर्नी क्या थी आपकी? My name is Kaveri. I'm from Kolhapur, Maharashtra. So I recently completed my graduation in 2023 from Sanjay Kadawat University. My branch is Computer Science and Engineering as well. So during my academics, I discovered that I have a keen interest in full stack development. During the college and all, I was not able to properly do the extra things for the required for this, and I was not having that proper guidance to so that someone will come and tell me what I can do. So during my internship time, I just discovered about Geekster. So I was enrolled for the free boot camp which was there in Geekster. So I just loved it. It was the best thing in all my, I could say all of my times. The study which I did on the free boot camp, I just loved it. All the way Sir Achit sir taught and all. So I just decided, yes, I want to do it and I have to do it in any cost. So my father is a civil engineer. So he always supports me. Whatever the decision I takes, he always supports me. Yeah. So what I thought was like to do a job. I got placed during my college in TCS. So I just thought that I'll be doing the job and later on I'll be thinking about studying further, whatever. So but again, I was not satisfied with that. Whatever the role and all I'm having. So I'm not satisfied with that. So I just wanted to develop my skills and all. I wanted a proper guidance. So yeah, my father said, you go on, move on, go enroll and study. So that's why I'm here now. इंटरेस्टिंग। आपकी जर्नी बड़ी इंस्पायरिंग लगती है। बट इफ यू हैड अ ऑफर लेटर फ्रॉम टीसीएस ऑलरेडी, तो देन व्हाट द बूट कैम्प ऑलरेडी मोटिवेटेड यू सो मच कि ये गीक्स्टर का कोर्स करना है, बट ऑफर लेटर हाथ में था तब क्यों छोड़ा? मुझे खुद को लगता था कि मेरे स्किल्स उस लेवल तक डेवलप नहीं है जो मुझे डेवलप करने थे। बिकॉज अब इस एज में जॉब एंड पैसा मैटर नहीं करता है, तुम्हारे स्किल्स क्या है। तुम्हारे पास स्किल्स होंगे तो तुम कुछ भी कर सकते हो। एंड लेटर ऑन you'll go and you'll regret instead of regretting that काश मैं पढ़ लेती कुछ तो पहले ही। बिकॉज उस बाद में एक एज के बाद हमारे से पढ़ाई नहीं होती है। हम कितना भी सोच ले कि एक्सपीरियंस ले लेंगे फिर पढ़ लेंगे, बट वो नहीं होता है। तो इसीलिए कोर्स को ज्वाइन कर लिया। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन कहाँ से की थी ये बूट कैम्प की? आपको कहाँ दिखा था इसका? कोई ऐड दिखा था? किसी ने बताया था आपको? मैम थोड़ा मैं मतलब ऐसे सर्च कर रही थी क्योंकि मुझे करना था। बहुत सारे मैंने देखे, बहुत सारे लोगों से कॉल पे बात हुई थी, ये सब हुआ था। तो मुझे इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते वक्त गिगस्टर का दिखा था। तो मैंने ऐसे रजिस्टर कर दिया। तो मैं रोज करती थी वो जो सेट ऑफ प्रॉब्लम्स आते थे वो सब, मतलब वो मैंने इंजीनियरिंग के वक्त भी किया था। बट ये जो ग्रुप है, ये जो कॉन्फिडेंस एंड ऑल द ग्रुप वी विल बी देयर इन, ये जो कंपटीशन है वो देख के मतलब ऐसे लगता था कि हाँ यार करना है, हम कर सकते हैं। मजा आता था करने में। मतलब पहले बस करने के लिए करना था, लेकिन अभी वो भी पैशन बन चुका है इसमें।
जर्नी जैसे आप बता ही रहे हैं बड़ी इंटरेस्टिंग है गीकस्टर में जब आपने ज्वाइन किया। वाज यू नर्वस अबाउट इट या कैसा रहा था पूरा प्रोसेस उसका? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो मतलब ये जो मॉड्यूल्स के हिसाब से है इसमें यहाँ गीकस्टर में पहले जावा डीएसए एंड ऑल। सो मेरे फर्स्ट मॉड्यूल में जावा था। सो उसमें मेरे मेंटर्स थे, वो दोनों बहुत अच्छे पढ़ाते थे, बहुत मतलब बहुत अच्छा। सो हमारे वीकली टेस्ट होते हैं, तो हमें अराउंड 240 समथिंग क्वेश्चन मैंने सिर्फ जावा के सॉल्व किया डीएसए सेट। 240? या वो तो सिर्फ हैकर रैंक पे हुए। ओके। मतलब गीकस्टर ये सब करवा के लेता है। एंड नेक्स्ट इज लाइक बाहर से फिर रिसोर्स से वो हमें कुछ कुछ क्वेश्चंस देते थे, वो करेंगे, फिर वीकली टेस्ट में अलग अलग। तो फिर उससे जो थिंकिंग लेवल है ना वो बढ़ जाता है। जैसे मैं खुद से खुद को कंपेयर करूँ, द प्रीवियस 1 year बैक मी एंड नाउ इट्स टोटली डिफरेंट। बाद में फिर डीएसए डेटा स्ट्रक्चर्स, वो मतलब आई जस्ट लेफ्ट अबाउट इन माय कॉलेज डेज ड्यूरिंग डीएसए डेटा स्ट्रक्चर्स। लेकिन इधर आने के बाद मैं अभी लीड कोड सॉल्व करती हूँ। मेरे लीड कोड पे 200 के ऊपर क्वेश्चंस हैं। खुद मतलब हमें जैसे मॉड्यूल्स में क्वेश्चंस है, वो भी 200-300 ऐसा अराउंड लेवल के होंगे उतने। सब लॉजिक बिल्डिंग एंड ऑल। अभी तो हमारा फ्रंट एंड चल रहा है, HTML CSS प्रोजेक्ट्स किए हैं, फिर लिंक्डइन पे अपलोड करना, बड़ा मजा आता है मैम। ये जो भी आपको प्रोसेस बताया था, ये हमारे मेंटर्स हमारे टीचर्स ने आपको बताया था, वही आपको हुक रखते थे इन सारी चीजों के लिए? हाँ, मतलब हमें तो वीकली कॉल आता है बैच मैनेजर्स का। अगर तुमने कोई मिस किया है तो यू आर मिसिंग दिस सेशन, तो यू शुड डू दिस। कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो क्या? और पूरे दिन भर डाउट सपोर्ट रहता है एंड ऑल। फिर अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू हो, खुद हमारे मेंटर्स के साथ भी हम शेयर करते ना। अभी जावास्क्रिप्ट केस में थोड़ा सा कैसे लगा कि हमें समझ नहीं, जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा हाई लेवल है, तो उसके लिए प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है, सेल्फ स्टडी एंड ऑल। तो फिर थोड़ा बहुत हमसे भी पीछे छूट गया था, हम भी प्रॉपरली दे नहीं पा रहे थे, समझ नहीं रहे थे। तो दे जस्ट टुक अ मीटिंग, सैट फॉर अस। और हम अभी जो है, उन्होंने बोला कि हम आगे बढ़ने से बेहतर है कि हम एक वीक पीछे जाके वो कवर कर लेंगे, तुम्हारा रिवाइज कर लेंगे। तो अभी बैठ के एकदम अच्छे से प्रैक्टिस ले रहे, मतलब ऐसे फैमिली की तरह लगता है। ये आपका प्रॉपर स्कूल है, इंस्टीट्यूट है, जो कि आपको हर एक चीज के लिए नर्चर करता है। आपके बैच मैनेजर कौन थे? तो वो कॉन्स्टेंटली आपको नच करते रहते हैं कि असाइनमेंट? हाँ मैम, अगर क्लासेस मिस हुई, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम हो तो भी बता सकते हैं। उनके साथ उनके जो ऊपर मतलब प्रियांशु सर भी है, मैम भी है, फिर सॉफ्ट स्किल्स की भी क्लासेस होती है, उसमें भी बड़ा मजा आता है। अलग अलग की क्लासेस अभी से आपकी स्टार्ट हो गई हैं। आप कितना इम्प्रूव, आपने कुछ इम्प्रूवमेंट देखी है? आपके किस तरीके की हेल्प हुई है उसमें? मतलब इट्स लाइक मॉड्यूल 3 से HTML CSS से स्टार्ट हुई थी। मेरा कम्युनिकेशन स्किल वैसे पहले से अच्छा था, तो अभी इट्स लाइक मुझे इसमें और अलग अलग चीजें पता चली, वोकैबुलरी इंक्रीज। अभी तो कैसे सैटरडे संडेज में होता है, तो हमें एक टास्क दिया जाता है, जैसे हम किसी इंटरव्यूअर के सामने कैसे बात करेंगे, फिर ऐसे इंटरव्यू जाती है, ये गाइडेंस है। बहुत अलग अलग चीजें, बहुत नई नई चीजें पता चली थी। इंटरेस्टिंग लगता है, मजे आते हैं पूरे बैच के साथ ये सारी एक्टिविटीज करने में। बहुत अलग अलग प्रोजेक्ट्स करने में, सब देख के, हमारे फैकल्टीज का मतलब उनकी जर्नी सुन के एकदम अच्छा लगता है कि हम भी कुछ कर पाएंगे बड़ा। That's great. कभी ऐसा पॉइंट लगा कि is it being too much overwhelming, demotivation सा फील हुआ कि कोई असाइनमेंट अच्छे से नहीं किया, कोई प्रोजेक्ट या कोई टेस्ट हुआ था? हाँ, तो मतलब कभी कभी कोई डिफिकल्टीज आती है, मतलब हार्ड जाता है तो लगता है, फिर बाद में क्लास में सर को बताया दे तो सर फिर उसका कोई तो सोल्यूशन निकाल के दे देते हैं। That's really good. अगर नहीं समझा, कभी भी कुछ भी नहीं समझा, बस किसी को भी, जो भी तुम्हारे फैकल्टीज है उनको बोलो, वो जो अभी जो पढ़ाना है वो छोड़ के पहले अपना डाउट क्लियर करेंगे, फिर बाद में मूव ऑन करेंगे। आपके बाकी सारे पीयर्स जो हैं, आपके कलीग हैं, उनसे इंटरेक्शन होती है आपकी? हाँ, होती है ना।
तो उनका क्या फीडबैक है, उनके साथ इंटरेक्शन कैसी रहती है, आप साथ में पढ़ते हैं कभी कभी या डाउट्स एक दूसरे हाँ, के सॉल्व करते हैं, कैसी है वो जर्नी? सबका मतलब अभी मैं तो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हूँ। कुछ लोग तो बीबीए करके उस बैकग्राउंड से, फाइनेंस, कुछ लोग बिजनेस करने के बाद अभी आईटी में ज्वाइन करना चाहते हैं। किसी का अलग अलग, सब अलग अलग ब्रांच के हैं। उनका तो कोई बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस का नहीं है, तो इसका मतलब कि उनको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। सो आई कुड से दैट दे आर ऑल्सो डूइंग दैट लेवल, लाइक वो भी इतने मस्त प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, वो भी सब इतना, तो उस लेवल का उनको नॉलेज मिल रहा होगा ना कुछ, तो भी तो वो है, वो भी इतना अच्छा बना सकते हैं। इंटरेक्ट करते हैं उनसे? हाँ मैम, हमारा होता है, हमारे ग्रुप्स होता है, स्पेशल ग्रुप है, तो उस पे चलते रहती है बातें। आई एम सो ग्लैड कि आप एक दूसरे को ही पुश करते रहते हैं इसी जर्नी में। हाँ एक जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे लगता है कि द व्यूअर्स मस्ट बी वांटिंग टू हियर, आप सीएस बैकग्राउंड से थी, तो सीएस हाँ में जब आपने बीटेक किया था तब आपने सारे फंडामेंटल्स वहाँ पढ़े थे, यहाँ भी आप फंडामेंटल्स हाँ पढ़ रहे हो, तो क्या डिफरेंस लगा आपको दोनों में? मैम, उधर सिर्फ लाइक थियोरेटिकल नॉलेज मिलता था, ओके। यहाँ प्रैक्टिकल मिलता है। थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल तो बहुत सारा कि तुम्हें करना ही पड़ेगा, मजा ही आ जाएगा इसमें से। बट आपको लगता है कि जो बीटेक में पढ़ाया जाता है वो थोड़ा इनसफिशिएंट है फ्यूचर के हाँ लिए? हाँ, जितने भी मतलब वो आपके कैसे रहता है। कॉलेज के फ्रेंड्स थे उन लोगों को भी ये प्रैक्टिकल नॉलेज मिलनी चाहिए थी। हाँ मतलब कॉलेज में कैसे बस एक एक लेवल तक पढ़ाया जाता है, ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाया जाता। सब इट्स लाइक अ बल्क थिंग इज टॉट, तो उसमें से बच्चे को एक भी प्रॉपरली नहीं होती है। मुझे कैसे लगता है कि हम बोलते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, गली गली में इंजीनियर्स पढ़े हैं, गली गली में इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, बट द थिंग इज उनके पास स्किल्स नहीं है, बिकॉज वो लेवल का, वो प्रैक्टिकल नॉलेज जो उनको देना चाहिए वो उन तक नहीं पहुंचता है। कभी कभी फैकल्टीज को ही उस लेवल का नहीं, आते हैं बैठते चले जाते हैं। थिंग इज नॉट गुड। आपको भी लगता है कि जब आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तब आपके साथ भी सेम सिचुएशन थी कि आपको लगा कि यार मेरे को स्किल्स नहीं आती हैं? हाँ मुझे लगा था, क्योंकि जस्ट कि एक एक्सटेंट तक सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में पता था, उसके बारे में ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी। उसमें मेरा भी थोड़ा फॉल्ट था ही, क्योंकि मैंने खुद से भी नहीं प्रैक्टिस की थी तब। बट एक ज्यादा नहीं बारे में, ज्यादा सब 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 नॉलेज किया, सब प्रोग्रामिंग नॉलेज, स्किल्स के बारे में नॉलेज थी, बट ज्यादा नहीं थी। ओनली बेसिक 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 सब चीजें पता थी, बस उतना ही। तो जब आपने गीक्स्टर का कोर्स ज्वाइन किया तब आप बिल्कुल, आपको रियलिटी में हाँ बहुत कुछ, मतलब रियल इंडस्ट्रीज में सिचुएशंस क्या होती है, कैसी होती है, उस लेवल का पढ़ाया जाता है, तो उस लेवल, उसके बारे में पता चल गया ना कि कैसा क्या होता है, प्रोजेक्ट्स कैसे होते हैं, क्या करना चाहिए हमें और एक्स्ट्रा। आई एम ग्लैड एक्चुअली वेरी मच कि आपकी जो डायरेक्शन थी वो अब और ज़्यादा रिफाइंड हो चुकी है आफ्टर ज्वाइनिंग गीक्स्टर का कोर्स। सो वो आपने किसी दोस्तों को अपने रिकमेंड किया? या मेरी फ्रेंड ने भी कर लिया, वो भी मेरे बैक टू बैक, लाइक आई थिंक शी इज इन FS 14 एंड ऑल बैच, वो बैच में उसने ज्वाइन कर लिया आपके रिकमेंडेशन पे? हाँ। उनका नाम क्या है? मेरी क्लासमेट है, दीपा निकाड़े। उनसे, उनका भी इंटरव्यू लिया जाएगा उनके एक्सपीरियंसेस पूछने के लिए। अभी तक का उनका एक्सपीरियंस कैसा है? मैम अच्छा अच्छा है, मतलब वो लाइक वो दूसरा कोर्स ज्वाइन करने वाली थी, ऑफलाइन समथिंग, शी गेव एन एग्जाम, वो मुझे याद नहीं उसका नाम क्या होता है, एक इंस्टीट्यूट लाइक रहता है ना, इसकी एग्जाम्स होती है। फिर तो मैंने फिर मेरे से उसने तारीफ सुन के आई वांट टू डू दिस। उसने वो भी एग्जाम दी थी, उधर भी हुआ था उसका सिलेक्शन, लेकिन वो इधर रहना कंटिन्यू कर दिया उसने। उसका भी डेटा स्ट्रक्चर्स मॉड्यूल चालू है, सेकंड मॉड्यूल चालू है। सब गीक्स्टर की फैमिली बन गई है धीरे धीरे। हाँ। आपका फैमिली का क्या रिएक्शन है जब वो देखते हैं कि आप इतने ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट्स, इधर उधर अपनी पर्सनल प्रोफाइलिंग भी बनाते हैं, आप पूरे दिन कुछ ना कुछ हो रहा होता है? पूरा फुल टाइम बिजी, जब जितनी पढ़ाई इंजीनियरिंग में नहीं की थी उतनी पढ़ाई अभी हो रही है।
मतलब पूरी 4 साल की पढ़ाई अभी इतने मंथ्स में हो जाएगी ऐसे लगता है। पूरा दिन मतलब प्रोजेक्ट, अलग अलग प्रोजेक्ट ये करना, सो उनको भी अच्छा अच्छा लगता है कि मैं भी जो बनाती हूँ वो जाके दिखा देती हूँ, देखो मैंने ये बनाया है, वो बनाया है, ऐसे बनाया है। एक और क्वेश्चन जो द पीपल वांट टू हियर इज व्हाई डिड यू एग्जैक्टली चूज गीस्टर? इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में, आपने रिसर्च किया था जब आप ज्वाइन करना चाहते थे? हाँ मैम, किया था। तो मैंने ऐसे ही दूसरे बहुत सारे हैं उनको कॉल करके उनसे बात की थी, सब सब बहुत कुछ किया, सिलेबस चेक किया इधर का उधर का एंड ऑल। मास्टर्स वालों को भी क्वेश्चन किए थे बहुत सारे। तो मुझे मतलब कैसे लगता था कि ये ना हम एडमिशन लेने से पहले बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं, लेकिन एडमिशन के बाद मतलब मैंने ऐसे सारे इंस्टीट्यूट्स को उनके मुंह पे से बोल दिया कि आप ऐसे करते हो, मुझे ऐसे नहीं चाहिए। कि मुझे एट एनी कॉस्ट, मुझे मैं सीखने के लिए आ रही हूँ, तो आप आपका 100% मुझे चाहिए। अगर मुझे फैकल्टीज नहीं अच्छे लगे तो मैं चेंज कर दूंगी, मुझे नहीं, जो अच्छा नहीं लगा, मैं मेरा 100% दे रही हूँ तो आपको भी 100% देना होगा। तो ये सब ना मुझे गीकस्टर में मतलब उसके पहले भी मुझे वाइब्स आई थी, और उसके बाद जब ज्वाइन किया तो मैं प्रूव ही हो गया। So thank you so much, Kaveri, for your time and it was really beautiful talking to you. आपकी जर्नी सभी को बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगेगी. Do you have anything to add to the future Yeah. joiners and everything? Yeah, it's like if you are saying about Kickstarter now, Yeah. before it's late, join, because इंजीनियरिंग करने के बाद हम करेंगे ये सोच के कोई फायदा नहीं है। तुम लास्ट थर्ड ईयर में हो, लास्ट ईयर में हो, ज्वाइन कर लो। Thank you. You'll be at your best after joining. यही हमें लगता है कि थर्ड और फोर्थ ईयर में इफ स्टूडेंट्स हैव फाउंड अस एंड हम उनकी ज़्यादा मदद कर सकते हैं, क्योंकि सबका एक हाँ। प्रेशर बन जाता है कि बीटेक खत्म होने वाली है एंड यू डिडंट हैव गॉटन अ प्लेसमेंट, you're lacking of skills as well. So we feel कि हम और ज़्यादा बेटर मदद कर सकते हैं, बट इट्स नेवर टू लेट. किसी को भी किसी भी पॉइंट पे फील होता है कि द स्किल्स इज एन इशू, देन जॉइन गीकस्टर फॉर अपस्किलिंग. यस मैम, मुझे भी ऐसा लगता है कि आकाश में थोड़ा मुझे और थोड़ी दिन पहले पता चलता। नेवरदलेस आप अभी हमारे Yeah. साथ हैं एंड वी आर होपिंग कि आपकी बहुत अच्छी प्लेसमेंट लगे, बिकॉज यू आर अ वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ आवर्स. एंड फिर एक और बार आपके साथ हम चर्चा करेंगे, पॉडकास्ट करेंगे जब आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी. यस मैम, श्योर। Okay, thank you so much for your time, Kaveri. Lovely talking to you. थैंक यू Bye मैम। bye. थैंक यू, बाय मैम।